भगवती सूत्र में कहा गया है, जीवे णम भन्ते किम पोग्गली पोग्गले गोयमा जीवे पोग्गलीवि पोग्गलेवि से केनठेनं भन्ते एवं बुच्चै जीवे पोग्गलीवि पोग्गलेवि गोयमा से जहा नामये छत्तेणं छत्ति दंडेणं दंडी घडेणं घड़ी पडेणं पडी करेणं करी एवमेव गोयमा जीवेवि सो इंद्रिय चक्षिंद्रिय घाणिंद्रिय जिभ्भिंद्रिय फासिंद्रिया इम पडुच्च पोग्गली जीवम पडुच्च पोग्गले से तेनठेणं गोयमा एवं बुच्चै जीवे पोग्गलीवि पोग्गले। जैन दर्शन में षड्द्रव्यवाद आता है। 6 द्रव्य बताए गए हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय। इन 6 में एक है पुद्गलास्तिकाय। पुद्गल शब्द से हम संभवतः काफी परिचित हैं, यानी ये जो दिखती हैं चीजें, ये आंगन है, माइक है, प्रमाजनी, ये सब पुद्गल हैं, अजीव हैं और मूर्त हैं। यह हमारी एक बहुत पुष्ट धारणा, जो थोड़े भी तत्वज्ञान से यूं परिचित हैं, उनकी हो सकती है। पुद्गल शब्द जो मूर्त चीजों के रूप में, परमाणु के अर्थ में भी मान लो पुद्गल शब्द है, परमाणु भी पुद्गल है। यहां भगवती सूत्र में संभवतः कईयों के लिए एक नई बात बताई गई है, जिस बात को हो सकता है कई श्रावक श्राविकाएं भी जानते न हो, और कोई कोई हमारे चारित्रात्माएं भी हो सकते हैं, हो तो कि वे भी इस बात को नहीं जानते हों। वैसी बात भगवती सूत्र में बताई गई है। वह बात यह है कि प्रश्न पूछा गया कि भन्ते जीव पुद्गली है, पुद्गल है? तो उत्तर दिया गया कि गौतम, जीव पुद्गली भी है, पुद्गल भी है। अब हम ये जो मूर्त चीजें हैं, उनके लिए तो पुद्गल शब्द काम में लेते हैं। पुद्गल जीव के खाने में काम आते हैं, पहनने में काम आते हैं, पीने में काम आते हैं, बैठने में काम आते हैं, ये पुद्गल हैं। परंतु भगवती सूत्र में यहां जीव को भी पुद्गल कहा गया है कि जीव पुद्गल है। यह जीव को पुद्गल कहा जाना कुछ नई बात कईयों के लिए हो सकती है, और बताया गया है कि 32 जो आगम हैं उनमें और कहीं भी ऐसी बात नहीं है कि जीव को पुद्गल कहा गया हो, पुद्गली कहा गया हो। परंतु एक भगवती सूत्र में यह प्रयोग मिलता है कि जीव को पुद्गल कहा गया है। तो यह यहां पुद्गल शब्द जीव के अर्थ में कि यह जीव आत्मा वो पुद्गल है। हम सामान्य तत्वज्ञान की भाषा में कि पुद्गल मूर्त है और जीव अमूर्त है, जीव अमूर्त है, पुद्गल मूर्त है, ऐसी अवधारणा रखते हैं। मूल तो ज्यादा वही हमारे काम आती है, किंतु एक यह भी बात है कि जीव को भी पुद्गल कहा गया है। सिद्धों की आत्मा है, वो सिद्धों की आत्मा भी पुद्गल है। तो यह पुद्गल शब्द जीव के लिए है, और पुद्गली
पुद्गली भी जीव को कहा जा सकता है। तो कि पुद्गली क्यों कहा जा सकता है कि इंद्रियों की अपेक्षा श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय संसारी जीवों के इंद्रियां होती हैं। इसलिए संसारी जीव ठेठ केवल ज्ञानी मनुष्य तक वे सारे जीव चाहे नरक के हों, त्रियंश के गति के हों, मनुष्य हों, देव गति के हों, वे सारे के सारे संसारी प्राणी पुद्गली भी कहलाते हैं। क्यों इंद्रियों की अपेक्षा? इंद्रियां जो हैं उनके आधार पर जीवों को पुद्गली भी कहा गया है। कि जैसे छत्र जिसके पास है वो छत्री, दंड जिसके पास है वो दंडी, घट जिसके पास है वो घटी, और पट कपड़ा जिसके पास है वो पटी, और कर हाथी के सूंड है, कर है जिसके पास वो करी कहलाता है। इसी प्रकार जीव भी श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, जिह्वेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय की अपेक्षा पुद्गली भी कहलाता है। तो यह आगम की बात है और यह भी बताया गया है कि ये पुद्गल और पुद्गली हैं वो जीव, ये संसार वाले तो हैं। कोई पूछे सिद्ध भगवान सिद्धेनम भन्ते किंग पोगली पोगले गोयमा नो पोगली पोगले, कि सिद्ध भगवान हैं उनको पुद्गल कहा जा सकता है। वे पुद्गल हैं, पुद्गली नहीं है, क्योंकि उनके इंद्रियां नहीं होती, इसलिए वे पुद्गली नहीं हैं। तो यह जीव के अर्थ में भी पुद्गल शब्द भी है और संसारी जीवों के लिए यूं पुद्गली शब्द भी काम में लिया गया है। तो जीव और पुद्गल, हम यहां भगवती के इस प्रकरण में जीव को भी पुद्गल के रूप में देख सकते हैं और किसी आगम में ऐसी बात नहीं मिलती है संभवतः, परंतु यहां भगवती सूत्र में तो यह बात आई है। परंतु सामान्यतया हमारी तात्विक वार्ता में, सामान्यतया बोलचाल में हम जीव के संदर्भ में पुद्गल शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। वो ये मूर्त चीजों के संदर्भ में पुद्गल शब्द काम में लेते हैं। किंतु एक जानकारी के लिए बात है, विशेष बात है, कुछ नई बात हो सकती है कि आगम में जीव को भी पुद्गल कहा गया है और जीव को पुद्गली भी कहा गया है। इंद्रियों की बात बताई गई है कि इंद्रियां भी हमारे ज्ञान की बड़ी सक्षम माध्यम बनती है, साधन बनती हैं। हम इंद्रियों के द्वारा कितना जानते हैं। जो मतिश्रुत ज्ञानी हैं वे इंद्रियों के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे कान है तो कान तो कितना हमारा ज्ञान का अच्छा साधन है। आप लोग मुझे सुन रहे होंगे तो मेरे शब्द आपके कानों तक पहुंचते हैं, यहां बैठे हुए लोगों के कानों में जा रहे होंगे और हो सकता है दूर दराज स्थित कितने लोगों के कानों तक मेरी आवाज जा रही हो सकती है। तो ये मेरे शब्द आपके कानों में पड़ते हैं तो हो सकता है आपको कुछ जानकारी, ज्ञान प्राप्त हो रहा होगा। और जो भी आदमी सुनता है, हम लोग किसी को भी सुने
कोई अच्छा प्रवचनकार है, अच्छा वक्ता है, कोई बात बताने वाला है, हम उसको ध्यान से सुने तो श्रोत्रेंद्रिय हमारा माध्यम बनती है और हम कितना कुछ सुनकर के जान लेते हैं। परम पूज्य आचार्य तुलसी का प्रवचन वाणी हमने सुनी है, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की वाणी हमने सुनी है। भिक्षु स्वामी की वाणी सुनने का तो मौका मिला नहीं होगा, मिला हो तो ऐसे याद नहीं है। और या कोई स्वप्न में कभी कोई बात हो जाए वो अलग चीज है, साक्षात बात की अलग चीज है। तो आचार्य श्री तुलसी को तो सुनने का हमें अवसर मिला है, हम में से कईयों को मिला है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को भी सुनने का मौका मिला है और साक्षात सुनने का मौका मिला है। यंत्रों के माध्यम से तो आज भी सुने जा सकते हैं, यंत्रों का उपयोग करें कोई करे तो आज भी आचार्य श्री तुलसी की वाणी सुन लो, आज भी आचार्य महाप्रज्ञ जी की वाणी सुन सकते हैं। तो यंत्रों की वाणी तो आज भी उपलब्ध हो सकती है, पर साक्षात वाणी भी सुनने का हमें सौभाग्य अवसर प्राप्त हुआ है। तो सुनकर के हम कितना जान सकते हैं। अब कई गृहस्थ भी बड़े जानकार जो हों, उनको भी सुनकर के कई जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। चक्षुर इंद्रिय हमारे पास है, भगवती सूत्र में यहां चक्षेन्द्रिय का भी प्रयोग है। तो चक्षु भी एक ज्ञान का साधन है, देख करके हम कितना जान लेते हैं। किसी चीज को, बात को सुना, फिर आंख से देख लिया तो काफी कन्फर्मेशन, बात कन्फर्म हो सकती है। वरना कान से सुना और आंख से देखे तो वो बात नहीं मिली तो बड़ा अंतर भी आ सकता है। और हम आगमों को आंख से पढ़ते हैं, ये इतने भगवती सूत्र आदि आदि आगम हैं, आंख से पढ़ करके हम कितना स्वाध्याय कर सकते हैं और जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रोत्र और चक्षु ये दो इंद्रियां हमारे लिए ज्ञान की बड़ी सक्षम साधन है। यो घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय भी ज्ञान की साधन बनती हैं। तो भगवती सूत्र में बताया गया है, इंद्रियों की अपेक्षा जीव को पुद्गली कहा जाता है। अब जीव की वह अवस्था परम अवस्था हो जाती है जब जीव बिल्कुल इंद्रियों से मुक्त हो जाए, वह परम अवस्था होती है, सिद्ध अवस्था है। वहां इंद्रियों का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, न द्रव्येंद्रियां हैं न भावेंद्रियां हैं। केवल ज्ञानी होते हैं मनुष्य, उनमें भाव इंद्रियां नहीं होती, परंतु द्रव्येंद्रियां, आकार तो उनके भी हैं इंद्रियों के, तो द्रव्येंद्रियां उनके भी मिल जाती हैं, भावेंद्रियां नहीं होती। परंतु सिद्धों के तो न द्रव्येंद्रियां होती हैं और न भाव इंद्रियां होती हैं। तो परम अवस्था वह होती है जहां न द्रव्येंद्रियां हो और न भावेंद्रियां हो, जीव बिल्कुल इंद्रियातीत हो जाए। हमारी साधना और क्या है, हमें संपूर्णतया इंद्रियातीत बनना है। यह हमारा लक्ष्य रहना चाहिए कि वर्तमान में इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं, पर कभी वह समय आए जब हम इंद्रियों से पूर्णतया ऊपर उठ जाएं, कोई इंद्रियां नहीं, न द्रव्येंद्रियां हैं न भावेंद्रियां हैं। तो वह शुद्ध चैतन्य की अवस्था, जहां कोई मूर्तता नहीं है, कोई
मूर्त रूप में पुद्गल नहीं है, बस वो पुद्गल है तो सिद्ध ही है, और कोई मूर्त पुद्गल चिपका हुआ या उस रूप में कर्म के रूप में नहीं है, वह परम अवस्था। तो ये अध्यात्म की साधना है, ध्यान की साधना है। प्रेक्षा ध्यान साधना भी चलती है, ध्यान की गहराई में भी जाने वाले जा सकते हैं। तो हम ध्यान के द्वारा भी, मान लो वह परम इंद्रियातीत अवस्था तो कभी मिलेगी तो मिलेगी, पर वर्तमान में भी हम आंशिक रूपेण कुछ इंद्रियातीत जगत में ध्यान साधना के द्वारा या सहज साधना के द्वारा, वीतरागता की साधना के द्वारा वहां पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। और जहां न चिंतन हो रहा है, न बोलना हो रहा है, शरीर की भी काफी स्थिरता है, न सुनने का प्रयास है, न देखने का प्रयास है, न सूंघने का प्रयास है, न चखने का स्वाद का प्रयास है, न स्पर्श का प्रयास है, और गहरी यों अवाक अशारीरिक चेष्टा प्राय और मन से भी मानो कुछ अतीत अविचार की अवस्था है, तो वह कुछ अंशों में इंद्रियातीत अवस्था भी संभवतः हो सकती है। तो परम इंद्रियातीत अवस्था तो सिद्धावस्था में प्राप्त हो सकती है, परंतु आंशिक इंद्रियातीत अवस्था वो हम वर्तमान में भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वो जो केवल ज्ञानी मनुष्य हैं, वे तो प्राय यानी भावेंद्रियों की दृष्टि से तो पूर्णतया इंद्रियातीत हो गए हैं। आकार तो है शरीर में इंद्रियों का, वो मात्र द्रव्येंद्रिय के रूप में इंद्रियों वाले हैं, तो वो भी एक बाह्य रूप में उनके इंद्रियां हैं। बाकी तो वे भी वैसे मानो इंद्रियातीत हो जाते हैं। तो सबसे परम इंद्रियातीत तो सिद्ध भगवान है, उनके बाद आसाधना न हो केवल ज्ञानी मनुष्यों की। नंबर 2 पर केवल ज्ञानी चारित्रात्माएं वे इंद्रियातीत अवस्था में हैं, और फिर आगे नंबर 3 पर हम लोग जो सामान्य छठे सातवें इन गुण स्थानों में रहने वाले और भी नीचे रहने वाले हैं, वे भी संबर की या संयम की साधना के द्वारा इंद्रियों का संयम करके समता की साधना में रहते हुए और इंद्रियों का प्रयोग बंद कर दें, न सुनना, न देखना, न सूंघना, न चखना, न छूना, ऐसे ध्यान साधना में रहें, तो हम भी कुछ अंशों में इंद्रियातीत जगत में प्रवेश कर सकते हैं। तो भगवती सूत्र में जो बताया गया है कि इंद्रियों की अपेक्षा जीव को पुद्गली भी कहा जाता है, तो हम पुद्गली न कहलाएं, उस अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करें। फिर पुद्गल तो भले कहलाएंगे, सिद्ध अवस्था में पुद्गली नहीं कहलाएं, जो भगवती सूत्र की बात है। ऐसी साधना करें, और वह साधना है इंद्रियातीत अवस्था में रहने की साधना। और इंद्रियों का उपयोग भी करें, तो जितना उसके राग द्वेष मुक्त रहने की साधना करें, यह साधना हमारे लिए कल्याणकारिणी हो सकती है। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।